बहुत ही अच्छा है। तीसरा अध्याय सभी कर्तव्य जो लेंगे हाथ झुका लेंगे माथ अवकार होने के सामने कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण
बोले नंदन सुरवरनिष्ठे भगवान की किरण से आदिनाथ भगवान की सासुनाइक से महावीर भगवान की आंचल उमंग कुंद स्वामी की नए चक्रवर्ती शास्त्र कवि मंगलवर आंचल उमंग श्री विभूषण जी महाराज की वंदनीय आत्मा ओम श्री माता जी की जय। वंदनीय आत्मा संघ की जय। प्रिय अर्पण हे मां जिलवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। आत्मा का स्वभाव अलस है। आत्मा का स्वभाव अरूप है। आत्मा का स्वभाव अगंध है। आत्मा का स्वभाव अखंडता है। ये स्वभाव मेरा है। स्वभाव साथ देता, विभाव धोखा देता। स्वभाव साथ देता, विभाव धोखा देता। जिसको धो रहे हो वह धोखा देगा, जिसको देख नहीं रहे हो वो आपका साथ देगा। जिस पर अनंत काल से दृष्टि जमी हुई है, अनंत ज्ञेयों पर दृष्टि डली हुई है, वह अनंत ज्ञेय इस गायक के नहीं है। गायक माध्यम है देखने का, लेकिन जो हम देख रहे हैं वह एक पल भी मेरा नहीं होता है। जो दिखता है वह मेरा नहीं होता, और जो नहीं दिखता वह मेरा है। जो दृश्य है, जो दृश्य है वह मेरा नहीं है, जो अदृश्य है वह मेरा है। आप क्या पसंद करोगे? दृश्य चाहिए आपको कि अदृश्य चाहिए आपको? बोलो ना, हमें दृश्य चाहिए है कि अदृश्य का ध्यान रखना है? जो दृश्य है उसको तो हम अनादि काल से देखते आ रहे हैं। एक छोटा सा भी बच्चा होता है वह देखना सीख जाता है। हरिण का बच्चा, किसका बच्चा? हरिण बोलते हैं उसको, अपन थोड़ा सा गलत करके बोलते हैं हिरण, लेकिन होता है हरिण। तो जो आपकी भाषा में हिरण होता है वह जन्म लेने के साथ ही दौड़ने लग जाता है। ये किसके कारण से? क्योंकि उसका अस्तित्व अनंत पर्यायों से चला रहा है। बच्चे को दूध पीना कौन सिखाता है? बोलो। स्वतः ही वह बच्चा बोल के नहीं जानता है, लेकिन बच्चा दूध पी करके जानता है, क्योंकि आत्मा उसकी आज की जन्मी नहीं है। आत्मा तो अजन्मा है। ये संस्कार कहाँ से आ गए सारस के अंदर में? अकेले अभी के संस्कार है क्या? नहीं है, क्योंकि अभी का अंश नहीं है, ये तो पूर्व का है। क्या है?
जरूर मिलेगी आपको प्राइज। सुनेंगे अभी गाने से, ठीक है ना? तो हम यही कह रहे हैं आपसे कि उन बच्चों की आत्मा भी कब से है बच्चों? अनादि से है। कब से है? अनादि से है। अब आता है प्रवचन में आनंद। जब कोई बोलता है ऐसा लगता है कोई नहीं बोलता है तो हमसे बुराई तो नहीं हुई कुछ, लेकिन बोलते हैं बच्चे तो बहुत अच्छा लगता है। प्रिय आत्मन, बच्चे को दूध पीना कोई नहीं सिखाता, क्योंकि पूर्व के संस्कार होते हैं दूध पीने के, भोजन करने के, और बच्चा सीख जाता है। बच्चा हजारों माँ के बीच में अपनी माँ को पहचानता है। अंधेरे में भी माँ का स्पर्श पहचान लेता है। हाथों से उसको मालूम चल जाता है कि मेरी माँ ने मुझे उठाया है। पूर्व के संस्कार। कब के संस्कार? पूर्व के संस्कार। क्योंकि हमको मालूम है कि आपका जन्म आज का नहीं है, आपका जन्म तो अजन्मा है, आपका जन्म नहीं होता, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। नमन भैया, अभी हम लखनऊ दौर में आए तो हम आपको इस शरीर से पहचान रहे हैं, लेकिन दूसरी पर्याय में हम आपको कैसे पहचानेंगे? पंडित जी बोलो। ये पंडित जी हैं, ये मामा जी हैं, ये नमन भैया हैं। अभी हम पहचान रहे हैं, लेकिन जो अगली पर्याय होगी हम कैसे पहचानेंगे? बोलिए, कोई आंसर है? क्यों नहीं पहचानेंगे? बोलो आस्था जी। नमन भैया, हम कैसे पहचानेंगे कि आप नमन भैया हो? हैं? अभी हम आपको पहचान रहे हैं धन्य कुमार जी कि आप धन्य कुमार जी हो, लेकिन जो आने वाली पर्याय होगी उसको हम आपको कैसे पहचानेंगे कि आप धन्य कुमार हो? सबका मोह ऐसे घर में भी रहना, ऐसे घर में भी रहना, क्योंकि मैंने धन्य कुमार की पहचान उनके शरीर से बना रखी है कि धन्य कुमार जी ऐसे हैं, नमन भैया ऐसे हैं। इस शरीर का परिचय मैंने प्राप्त कर लिया है कि जो अभिषेक करते हैं वह धन्य कुमार जी हैं, जो माइक पर संचालन करते हैं वो नमन भैया हैं, जिनकी एज अभी कम है वो नमन भैया हैं। ये हमने किस चीज का परिचय लिया? बोलो, शरीर का। और पहले आपका शरीर कौन सा था? आप कैसे दिखते थे? बोलो रूबी जी। अभी आप कैसे दिखते हो? हम आपकी फोटो देख करके पहचान सकते हैं कि आप रूबी हो, लेकिन आप अपने पूर्व की फोटो बताओ। पहले की फोटो बचपन की ही याद। बचपन की फोटो को मिलाना और बुढ़ापे की फोटो को मिलाना जमीन आसमान का अंतर होता है कि नहीं है? अगर बचपन की फोटो रख दी जाए और वृद्धावस्था की फोटो रख दी जाए, आप खुद कहोगे कि मैं ऐसा भी दिखता था क्या? आश्चर्य होगा कि नहीं? और जब आप दूल्हा बने थे तब की फोटो देखना, तब की फोटो अलग होगी, और जब लाठी आपके हाथ में आ गई है तब की फोटो अलग है, क्योंकि मैंने सिर्फ शरीर से पहचान की है कि यह व्यक्ति है, ये अमुक व्यक्ति है और ये अमुक व्यक्ति है, लेकिन ये शरीर का परिचय है। बच्चों, गुनगुन, ये किसका परिचय है? शरीर का परिचय है, लेकिन मैंने अभी तक किसका परिचय नहीं किया? आत्मा का। देखो हमारे बच्चे, एक है लखनऊ के बच्चे, किसी ने किसी को बताया
अभी तक हमने किसका परिचय नहीं किया? आत्मा का परिचय नहीं किया। शरीर को देख करके किया कि इनके बाल बड़े हैं तो ये है, इनके बाल छोटे हैं तो ये रहती है, इनकी दाढ़ी बड़ी है तो ये है, उनकी दाढ़ी छोटी है तो ये है, एक वस्त्र ऐसे पहनते हैं तो ये है, ये वस्त्र ऐसे पहनते हैं तो ये रहती है। ये सब पूरा शरीर का परिचय है, लेकिन आत्मा का परिचय नहीं है। शरीर के परिचय जब हम देंगे तो किसका परिचय होगा? पुद्गल का। किसका होगा बच्चों? पुद्गल का। पुद्गल में क्या क्या पाया जाता है? स्पर्श पाया जाता है। बोलो क्या पाया जाता है? स्पर्श पाया जाता है। फिर क्या पाया जाता है? रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पहले नंबर पे स्पर्श, फिर रस, फिर गंध। क्या पाई जाती है? गंध, फिर वर्ण। स्पर्श हम किसी को टच करेंगे, पहला नंबर पे स्पर्श, फिर रस, फिर गंध, फिर वर्ण। ये किस में पाए जाते हैं? पुद्गल में। इस शरीर मेरा क्या है? बच्चों को सिखा देंगे, बच्चे आपको सिखा देंगे। बच्चों एक पुद्गल क्या है? मेरा शरीर है। क्या है? शरीर है। और इसका गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। एक काला है, एक इसका रंग हुआ आत्मा का कि शरीर का? एक गोरा है तो ये रंग किसका हुआ? शरीर का कि आत्मा का? शरीर का। क्योंकि आत्मा में ना कोई रंग होता है, ना कोई रूप होता है, ना कोई रस होता है, ना कोई वर्ण होता है। इस आत्मा में स्पर्श नहीं होता। बोलो आत्मा में स्पर्श नहीं होता। आत्मा में रस नहीं होता। आत्मा में गंध भी नहीं होती। अच्छे से बोलोगे। आत्मा में गंध भी नहीं होती। आत्मा में वर्ण भी नहीं होता। हाँ, आ गया आप लोगों को भी समझ में? अच्छे से आ गया। जब आत्मा में नहीं होता तो कोई हमको मोटा बोल दे धनु कुमार जी, तो हम मोटे हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे। कोई हमको पतला बोल दे तो हम पतले हो जाएंगे क्या? कोई हमको गोरा बोल दे तो हम गोरे हो जाएंगे क्या? नहीं। कोई हमको काला बोल दे तो हम काले हो जाएंगे क्या? कोई हमको छोटा बोल दे तो हम छोटे हो जाएंगे क्या? कोई हमको बड़ा बोल दे तो हम बड़े हो जाएंगे क्या? क्योंकि इससे परे मेरी आत्मा है। क्या है नमन भैया? इससे परे मेरी आत्मा है। आत्मा में ना कोई रस होता है, ना कोई स्पर्श होता है, ना गंध होता है, ना कोई वर्ण होता है। जब होता ही नहीं है, मेरा ये स्वभाव ही नहीं है, तो हम ढूंढ किस में रहे हैं? बोलो सुख किस में पाया जाता है? आत्मा में कि शरीर में? बोलो बच्चों। देखो आत्मा में कहाँ पाया? निकल भैया के पापा आत्मा में पाया जा रहा है। हमारे बच्चे बोल रहे हैं सुख कहाँ है? बोलो क्या दीजिए? आत्मा में सुख है, शरीर में सुख नहीं है, दुकान में सुख नहीं है। क्योंकि दुकान क्या है? पुद्गल है। क्या है बच्चों? पुद्गल है। गाड़ी क्या है? पुद्गल है। गाड़ी अजीब है कि चीज है? वो तो चलती तो है। जो चले तो वो अजीब होता है, जो नहीं चले वो अजीब होता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ये सब अजीब दिख रहा है। ये पंखा क्या है? अजीब। लाइट क्या है? गाड़ी क्या है? अजीब है। और जब अजीब ये है और मैं क्या हूँ? देखो दीपक भैया लखनऊ के बच्चे हैं। कहाँ के? लखनऊ के बच्चे हैं। कोई तत्वार सूत्र वाले बच्चे हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि ये सिंगई है, कि ये चौधरी है, कि ये कौन कौन सी सैन है। अब तो ये तत्वार सूत्र वाले बच्चे हैं, कोई रिद्धि मंत्र वाले बच्चे हैं, अम्मा बाप वाले नहीं हैं। बच्चों तत्वार सूत्र वाले बच्चे हो ना?
मंत्र वाले हो, तत्वार सूत्र वाले भी हो और रिद्धि मंत्र वाले भी हो। अब हम पागल वाले नहीं है। हमारे बच्चे तो अब तत्वार सूत्र वाले हैं और रिद्धि मंत्र वाले हैं। यह हमसे कह रहे हैं कि आत्मा में ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना ही वर्ण है। ये सबके किसके गुण हैं? पुद्गल के। आत्मा में कोई रस, स्पर्श, गंध, वर्ण नहीं होता। तो हम किसको देख रहे हैं? हम बोलते हैं रूबी कि हम सेल्फी ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन सेल्फी यानी स्वयं, स्वयं की फोटो आने वाली सेल्फी में नहीं है। आईडी क्या भैया? आओ बोलो, आईडी क्या? सेल्फी में आत्मा की फोटो आएगी क्या? सेल्फी माने स्वयं, और स्वयं की फोटो सेल्फी में नहीं आएगी। फिर भी हम बोलते हैं हम सेल्फी ले रहे हैं। इस शरीर की फोटो आएगी, पूर्व में कुछ था और बाद में कुछ हो जाएगा। हम आपको पहचान नहीं पाएंगे नमन भैया। पंडित जी, अभी तो हम आपकी प्रसन्नता से, आपकी विनय भक्ति से, आपके नमस्कार से हम पहचान जाते हैं कि ये पंडित जी हैं। लेकिन अगले पर्याय में हम आपको नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि मैंने आपके शरीर से परिचय किया है, आपकी आत्मा से परिचय नहीं किया है। आपका शरीर अभी अलग अलग दिख रहा है। किसी का गोल चेहरा, किसी का चौकोर चेहरा, किसी का मोटा शरीर, किसी का पतला शरीर, किसी का लंबा शरीर, किसी का चिकना शरीर। लेकिन जब आत्माएं निकल जाएंगी सबकी, तो किसकी आत्मा निकल गई कैसी होगी? कौन गरीब, कौन अमीर, कौन राजा, कौन रंग, कौन जॉब करने वाला, कौन दुकानदार? बोलो। सबकी आत्मा एक सी हो जाएगी। तो भैया एक सा होना ही है तो एक से रह लो। एक साथ होना ही है। जब एक साथ हमको सिद्धालय में रहना है तो एक साथ हम यहाँ पर भी रह सकते हैं। प्रिय आत्मन, तो हमारे लिए चाहिए कि जो शादियों में हम सम्मेलन करते हैं, परिचय लेते हैं, परिचय सम्मेलन होता है ना, तो किस चीज का होता है? किसका होता है? परिचय सम्मेलन किसका होता है? पपोरा जी में होता है। हम लोग बहुत देखने जाते थे, बहुत आनंद आता था हमको। इनके इतने गुण मिल रहे, इनके इतने गुण मिल रहे, हमको ये पसंद है, हमको नहीं पसंद है। लेकिन अब मालूम चल रहा है कि जितने भी देखे जाते थे मात्र शरीर, इनका रंग गेहुआ है, इनकी माता ये है, इनके पिता ये है, इनके मामा का वंश ए है, मम्मी की जाति ए है, पिता का कुल ए है। ये सब उसमें देखा जाता था। ये जॉब करते हैं, इतना कमाते हैं, इनका व्यापार है, इतने 4 भाई हैं, 5 बहनें हैं, 1 भाई है, 1 बहन है। सिर्फ एक किसका परिचय कराया जाता था? बोलो ना बताओ। सिर्फ शरीर का परिचय कराया जाता था, लेकिन समय सार में आत्मा का परिचय कराया जा रहा है। तो भैया शादी के सम्मेलन में शरीर का परिचय होता है और समय सार में आचार्य कुंद स्वामी द्वारा आत्मा का परिचय होता है। जिसको आत्मा का परिचय हो जाता है वही सही ढंग से कायोत्सर्ग कर पाता है। कायोत्सर्ग करते हो भैया? कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करोगे?
मांस खा रही है माँ, स्यालियों से निवर करके। जिस माँ ने दूध पिलाया था वही माँ अपने ही बच्चे का क्या खा रही है दीपक भैया? माँ का कर्ज निभाना है, दूध का कर्ज, यही बोलते हैं बच्चों। माँ का कर्ज निभाना है, क्या बोलते? चुकाना है। माँ का कर्ज चुकाना है, दूध का कर्ज चुकाना है। किसका चुकाना है? यहाँ तो बेटे ने नहीं चुकाया कर्ज, माँ ने नहीं वापस ले लिया। जिस माँ ने अपने बच्चे को सीने का दूध पिलाया था, उसी माँ ने जब मुनि बन गया बेटा तो सेली बन गई, स्याली बन गई और भग रही है। सुकौशल मुनिराज खड़े हैं कायोत्सर्ग में। किसमें खड़े हैं? कायोत्सर्ग वह होता है कायोत्सर्ग की मांस खा रही है, खून पी रही है, लेकिन वह लीन है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर का स्पर्श भी मेरा नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है तो शरीर का रस, यानी क्या हुआ? रस में खून भी मेरा नहीं है। इस पर फिर जब शरीर मेरा नहीं है तो ये गंध मेरी नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है तो ये वर्ण भी मेरा। देखो हमारे शरीर से तो खुशबू आती है, इनके शरीर से बदबू आती है। अरे भैया, जब शरीर तेरा नहीं है तो ये खुशबू बदबू कैसे तुम्हारी हो सकती है? इस थिंकिंग को हमको दूर करना होगा, तभी हम आपस में मैत्री स्थापित कर सकेंगे। मैत्री की स्थापना ही संस्कृति की स्थापना है। माताओं, जिन बच्चों के हाथों में करोड़ों की प्रॉपर्टी सौंपना चाहते हो, उनके हृदय में कम से कम जिनवाणी की एक गाथा तो प्रवेश कराना चाहिए, क्योंकि संस्कार विहीन शिक्षा, क्या संस्कार विहीन शिक्षा किसी काम की नहीं होती। मकान कैसे बनता है? ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं ना, क्या करते हैं दीपक भैया? ईंट के ऊपर ईंट रखते जाएंगे तो क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन बीच में सीमेंट होगी बच्चों तो क्या होगा? दादी जी बोलो। ईंट के ऊपर ईंट होगी तो हवा चलेगी और घर गिर जाएगा। लेकिन ईंट के बीच में सीमेंट होगा तो क्या होगा? घर नहीं गिरेगा। ऐसे जीवन में अगर शिक्षा होगी तो आप अपने पिता की संपत्ति नहीं संभाल पाओगे। लेकिन आपके जीवन में शिक्षा के साथ में संस्कार है तो आप उसको और आगे ले जा पाओगे। शिक्षा क्या है? ईंट है। बोलो, शिक्षा क्या है? संस्कार क्या है? सीमेंट है। अगर हम शिक्षा लेते गए और संस्कार से नींव रहे तो हमारा घर बिना सीमेंट के ईंट की तरह होगा और हमारा घर गिर सकता है। इसीलिए हे माताओं, जिन बच्चों के हाथ में आप घर की चाबी सौंप रहे हो, घर की प्रॉपर्टी सौंप रहे हो, उनके हाथों में जिनवाणी की सौंपना, तभी आप सच्ची माँ हो। माँ चाहे अपने बेटे को शैतान बना दे, माँ चाहे अपने बेटे को भगवान बना दे, माँ के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम संस्कार देते हैं वैसे संस्कार हमारे बच्चों में आते हैं। तो प्रिय आत्मन, हम आपसे कह रहे थे कि इस शरीर में हमको देखना है कि शरीर में स्पर्श कितना है, स्पर्श कितना है, रस कितना है, गंध कितनी है, वर्ण कितना है, वह मेरा नहीं है। अब क्या बचा? शरीर में हमने स्पर्श को हटा
हटा दिया, स्पर्श मेरा नहीं है। शरीर से हमने रस को हटा दिया, रस मेरा नहीं है। गंध को मैंने हटा दिया रूबी जी, फिर गंध मेरी नहीं है। अब क्या बचा? वर्ण काला गोरा ये मेरा नहीं है, तो फिर क्या बचा हमारे पास में? बोलो बच्चों, क्या बची? आत्मा सिर्फ शेष है। मैं किसका है? मेरा है। बहुत अच्छा। आत्मा किसका है? मेरा है। पापा की आत्मा अलग है कि आपकी मिक्स है? अलग है। देखो ये आ रहा है प्रवचन जीवन में। मम्मी की आत्मा और आपकी आत्मा सेम है क्या? नहीं है। आप लोग दो जन हो, भाई भाई एक हो कि अलग अलग हो? अलग अलग। अच्छा, मम्मी पापा आपके हैं, मिले हुए हैं आप में क्या? नहीं, अलग अलग हैं। आत्मा सबकी अलग अलग होती है क्या? पक्का विश्वास है? हाँ। पापा की आत्मा अलग है और मम्मी की आत्मा अलग है, भाई की आत्मा अलग है और बहन की आत्मा अलग है। अगर सबकी आत्मा एक होती तो एक को बुखार चढ़ता है तो सबको बुखार आना चाहिए। अगर सबकी आत्मा एक होती है तो एक का सिर दर्द होता है तो सबका सिर दर्द होना चाहिए। तो अच्छा ये बता दो, जुड़वा कोई बहनें हैं दो या जुड़वा भाई हैं, तो उनकी आत्मा तो दोनों की एक होगी कि नहीं? बोलो गांधी जी, अलग अलग होगी। वो तो सेम दिखते हैं, फिर आत्मा एक होगी क्या? शरीर अलग अलग है, इसीलिए आत्मा भी अलग अलग होगी। आज का प्रवचन हमारे बच्चे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं? बच्चे प्रवचन कर रहे हैं। वे बतला रहे हैं हमारे लिए कि आत्मा में ही सब कुछ है। ये शरीर मेरा कुछ भी नहीं है, मात्र साधन है। जिस प्रकार नौकर हमारे लिए कोई माल लेकर के आता है दुकान से और चुकाना किसको पड़ता है? मालिक को। ऐसी इंद्रियां सब चीजें करती हैं और चुकाना किसको पड़ता है? मालिक को। ये जीव खा रही है, भोग जीव रहा है। क्या? कौन खाता है? जीव। जब तक जीव है तब तक जीव पर स्वाद आ रहा है, और जिस दिन जीव निकल जाएगा उस दिन जीव से स्वाद भी आना बंद हो जाएगा। बोलो। इसीलिए ध्यान रखने का विषय है कि मोहिनी कर्म के उदय से हम पर द्रव्य को अपना मानते हैं। किस चीज से मानते हैं भैया? मोहिनी कर्म के उदय से हम सबको अपना मानते हैं। लेकिन जब इसका हमको ज्ञान होता है कि मोह करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, निज से मोह करने से, निज का ध्यान रखने से हमारा कल्याण होगा। हमने कल बताया था आप लोगों को, अगर बगल में स्टूडेंट है और वह कॉपी में कुछ लिख रहा है, उसकी कॉपी में कुछ गलत लिख रहा है, तो नंबर किसके कटेंगे? आपके कि उसके? उसके। जो गलती कर रहा है, गलत लिख रहा है क्वेश्चन आंसर, तो उसके मार्क्स कटेंगे कि आपके? उसके। तो हमारी नजर किस पे जानी चाहिए? अपनी कॉपी पे कि उनकी कॉपी पे? अपनी कॉपी पे। ऐसे ही अगर कोई भी गलती कर रहा है तो नजर हमारी उस पे नहीं, हम क्या गलती कर रहे हैं इस पर नजर होनी चाहिए। क्योंकि सुधार हमको अपनी कॉपी में करना है, दूसरी की कॉपी में नहीं करना है। दूसरे की कॉपी में हम सही कर देंगे और अपनी कॉपी में सही नहीं करेंगे छोटे भैया, तो क्या होगा? नंबर किसको मिलेंगे? उसको। इसीलिए किसी को नकल नहीं करनी चाहिए है। तुम तो बताओगे दूसरों को और नंबर तुम्हारे भी कर सकते हैं कि तुमने नकल कराई है। इसीलिए भैया नकल करना है तो अनंत आनंद सिद्धों की करो कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मुझे बनना है, जैसे हमारी आचार्य परमेष्ठी है वैसा मुझे बनना है।
नकल संसार की नहीं करो, नकल तो सिद्धों की करो। किसकी करो? नकल संसारी जीवों की मत करो, नकल तो सिद्ध होने की करो कि हे भगवान मुझे आप जैसा बनना है। हमारे सुकुमार मुनि, सुकौशल मुनि ने काय उत्सर्ग किया था, बाहुबली भगवान ने काय उत्सर्ग किया था। पैरों पर बेलें चढ़ गई, सांप भी चल रहे हैं शरीर पर, बिच्छू भी आ रहे हैं शरीर पर, फिर भी हमारे भगवान इधर से उधर नहीं हुए। और हम सबसे पहले काय उत्सर्ग करते हैं तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, फिर बटन दबाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले कहाँ देखते हैं? हमारे जो भगवान होते हैं, हमारे जो मुनिराज होते हैं, वो अंदर देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अंदर देखते हैं, नीचे आत्मा में देखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ऊपर देखते हैं, फिर बगल में देखते हैं। कहाँ देखते हैं बच्चों? ऊपर देखते हैं, फिर बगल में देखते हैं। ऊपर क्या देखते हैं? बोलो। ऊपर क्या देखते हैं? पंखा देखते हैं। बगल में क्या देखते हैं? बटन देखते हैं। और हमारे मुनिराज ऊपर क्या देखते हैं? दीपक भैया, हमारे मुनिराज ऊपर देखते हैं अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों को। किसको देखते हैं? ध्यान से समझना। हमारे मुनिराज जब भी नमोस्तु करते हैं, ऊपर विराजमान जितने भी सिद्धालय में शुद्ध भगवान हैं, उनको नमस्कार करते हैं, ऊपर दृष्टि डालते हैं। समय शिखर में ऊपर नजर जाती है, फिर चरणों पर नजर जाती है। लेकिन हमने क्या नकल भी करी, लेकिन बुद्धू जैसी। अब हम क्या देख रहे हैं? सिद्धों की जगह किसको देख रहे हैं? पंखे को देख रहे हैं। परिणामों की जगह पंखे को देख रहे हैं। और पिच्छी उठाने की जगह बटन दबा रहे हैं। क्या होगा हमारा? बोलो। बाहुबली भगवान ने अपने शरीर पर दृष्टि डाली थी क्या? नहीं डाली थी। सुकुमार मुनि ने अपने शरीर पर दृष्टि डाली थी क्या? सुकौशल मुनिराज ने अपने शरीर पर दृष्टि डाली थी क्या? उन्होंने काय उत्सर्ग किया था, जलते जलते गरम गरम आभूषण पहनाए 5 पांडवों को, लेकिन उन्होंने आंख खोल करके भी नहीं देखा। ये क्या था? काय उत्सर्ग। और हम काय उत्सर्ग करते हैं तो सब्जी की ओर नजर जाती है, दूध उफना तो नहीं गया है, उस पर नजर जाती है। रोटी सिक तो नहीं हुई होगी, उस पर नजर जाती है। दूध वाला तो नहीं आ गया होगा, उस पर नजर जाती है। बच्चा रो तो नहीं रहा होगा, उस पर नजर जाती है। कपड़ों पर नजर जाती है। यहाँ तक कि कोई लेडीज में इससे अच्छे से वस्त्र पहनकर आ जाए, उस पर भी हमारी नजर जाती है। काय उत्सर्ग है क्या? बोलो ना। हमारे सुकुमार मुनिराज के, सुकौशल मुनिराज के पांडवों की दृष्टि अपने शरीर पर नहीं गई, लेकिन हमारे 70 किलो के शरीर पर मेरी नजर चली जाती है। उनके ऊपर तो तलवारें चली, उन पर उनको नजर नहीं गई। उनके लिए हाथों में गरम गरम आभूषण पहनाए, सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी, फिर भी उन पर उनकी शरीर पर नजर नहीं गई। और हमारे लिए तो 1 फीट का भी मच्छर नहीं होता। कितने फीट का होता होगा दीपक भैया? इंच का भी नहीं होता होगा। फीट तो बहुत दूर है, 1 इंच का भी नहीं होता होगा। उस पर नजर हमारी चली जाती है। ऊपर सिद्धों को देखना होता है, हम पंखे को देखते हैं। पिच्छी उठानी होती है, माला उठानी होती है, हम बटन दबाते हैं। काय उत्सर्ग ऐसा होता है क्या? पूज्य गुरुवर कहते हैं, काय से ममत्व का त्याग होना एक काय उत्सर्ग। पूछे आरिका आदर्शमती माता जी
डोंगरगढ़ में विराजमान थी। वहां पर प्रतिभा स्थली खुली थी। क्या होना था? प्रतिभा स्थली खुली थी और सभी ने कहा कि यहाँ पर प्रतिभा स्थली होना चाहिए। तो आजुषी मौन रहे। उन्होंने कहा करो करो कायोत्सर्ग। क्या बोला दीपक भैया? क्या बोला? करो कायोत्सर्ग। जब कायोत्सर्ग तो कर लिया, कायोत्सर्ग तो कर लिया, फिर माता जी ने पूछा आपने कायोत्सर्ग क्यों कराया? क्या बिल्डिंग बननी है, बन जाएगी, कायोत्सर्ग क्यों कराया? तब उन्होंने उनकी डायरी हमने पढ़ी तो उसमें लिखा था कि आजर्षि ने बोला कि अगर तुम्हारा प्रतिभा स्थली बनाने में इस शरीर का भी उत्सर्ग हो जाए, इस शरीर पर भी उपसर्ग आ जाए, तो भी तुम एक कायोत्सर्ग को नहीं भूलना और प्रतिभा स्थली की स्थापना करा। ये होता है कायोत्सर्ग। काय से ममत्व का त्याग। हे माताओं, जब आप मेहंदी लगाते हो तो मेहंदी के हाथ कभी ऐसे नहीं करते। करते क्या? बिल्कुल जैसे बैठते हैं, बिल्कुल स्टिक ऐसे बैठे रहते हैं, इधर का हाथ इधर नहीं होता। तो फिर कायोत्सर्ग में क्यों होता? इतनी एकाग्रता मेहंदी लगवाने में होती है, काश उतनी एकाग्रता एक कायोत्सर्ग में हो जाए तो आपको इस मार्ग पर आने से कोई नहीं रोक सकता। वर्णी जी महाराज क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जो जन्म से तो असाटी थे। क्या थे? वो जैन कुल के नहीं थे, असाटी थे। उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, क्षुल्लक बने और समय सार की गाथाओं का ऐसा पाठ करते थे, यानी सो गए वर्णी जी तो समझ लीजिए समय सार चालू हो जाता था। लोग कमरे के बाहर से सुनते थे कि समय सार चालू हो गया है, यानी वर्णी जी सो गए हैं। सोते समय उनका समय सार चलता था, क्योंकि सत्य है भैया कुमार जी, क्योंकि सत्य है। ये जो ग्रंथ है ये सोनगढ़ का ग्रंथ नहीं, ये तो समउसरण का ग्रंथ है। हम लोग सोनगढ़ होके आए, एक बना हुआ है वहाँ पर मंदिर का काम भी चल रहा था, हम लोगों ने पूरा देखा। वो कुछ ही साल पुराना है, लेकिन हमारा जो ग्रंथ है समय सार वह 50 साल पुराना नहीं है, 100 साल पुराना नहीं है, अभी तो 2000 साल पुराना है। और 2000 साल भी पुराना क्या, ये तो सर्वज्ञ की वाणी है। इसलिए अत्यंत प्राचीन ये समय सार हमारे बीच में है और ये हमको एक ऊर्जा प्रदान करता है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी और आचार्य भगवान विभव सागर जी की जोड़ी जैसे राम है वैसे भरत की जोड़ी है। और एक साथ जब ग्वारा नाम सुना होगा आपने, वहां पर पंचकल्याण चल रहा था और हम लोग ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे, तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी समय सार लेकर के जाते थे। 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना। प्रवचन किस पर होना? पंचकल्याणक में। किस पर? 5 दिन के गरुड़ पर, जन्म पर, तप पर इत्यादि 5 कल्याणकों पर। लेकिन समय सार प्रवचन नहीं होते थे, तो गुरुवर ने कहा, विशुद्ध सागर जी क्या बोला? आज विभव सागर जी ने बोला अपने भाई से, हमारे ताऊ गुरु से, कि आप एक रोज समय सार ले जाते हो, लाते हो, ले जाते हो, कभी खोलते नहीं हो, रखे रहते हो, क्यों ले जाते हो? तो उन्होंने कहा भले हम इसको खोले नहीं, भले हम इसको ले जाएं और रखे रहें, लेकिन इसकी ऊर्जा हमारे अपने पास में है। इसीलिए हमारे पास में एक साड़ी कम हो चलेगा, लेकिन शास्त्र तो हमारे पास में होना ही चाहिए। वस्त्र की कमी हो जाए चल जाएगा, लेकिन शास्त्रों की कमी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार आप संतान को अच्छे आराम से उठाते हो, ऐसे ही शास्त्र को भी बड़े
संतान को एक हाथ से उठाते हो कि दोनों हाथ से? हमने सांस एक हाथ से उठाते देखा है, और वो भी कांकड़ी में दवाई देखा है, बाजू में दवाई देखा है। किसी संतान को हम बगल में नहीं दबाते, हम किसी संतान को एक हाथ से नहीं उठाते। तो जिस प्रकार संतान को अपने हाथ से उठाते हो, ऐसे शास्त्रों को भी बड़े आदर से उठाना चाहिए, क्योंकि संतान तो आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन शास्त्र आपका हाथ नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मा, हमारे लिए कायु स्थिति में आना चाहिए कि कैसी परिस्थिति आ जाए, 1 मिनट में कायु सर्ग हो जाता है, लेकिन 1 मिनट के लिए हम इस शरीर पर ध्यान नहीं देंगे। मच्छर काट रहा है, खून पी रहा है, पी लेने दो, कोई बात नहीं। 1 सेकंड के लिए जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो खून निकालवाने देते हो कि नहीं देते हो? है तो समझ लीजिए वो आपका आया है, आप उपसर्ग मान करके उसको सहन कर लीजिए, लेकिन उसको किसी भी चीज से मारने के लिए उसको प्रेरित ना करिए। कोई बेड का प्रयोग ना कीजिए, ना कोई आउट, क्या बोलते, हाँ, तो आउट होने से पहले ऑल आउट का त्याग कर दीजिए। क्या बच्चों बोला एक बार, आउट होने से पहले, एक बार बोलो, आउट होने से पहले, आउट होने से पहले ऑल आउट का त्याग कर दीजिए। आउट होने से पहले ऑल आउट का त्याग कर दीजिए, क्योंकि आपको ऑल आउट लगाने से नींद पूरी हो जाएगी, लेकिन मच्छर में भी भगवान आत्मा विराजमान है, वो सदा के लिए आउट हो सकता है। इसलिए ऑल आउट का प्रयोग प्रदूषण में बिल्कुल भी नहीं होगा, और कछुआ छाप और गुड नाइट इत्यादि का प्रदूषण में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि पंडित जी आपको तो सबको त्याग कर देना चाहिए। जब 60-70 साल हमको हो गए हैं, तो हमको चाहिए कि ऑल आउट का, गुड नाइट का और कछुआ छाप का त्याग होना ही चाहिए। कितनी माताएं हैं जो ऑल आउट का त्याग कर सकते हैं? इतने ही हैं भैया लोगों में, हाँ, दीपक भैया का भी हो गया। और वो बेड आता है, उससे कोई चर्चा तो नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा, आप लोग एक बार अपनी तालियां बजा लो, क्योंकि अपन ठंडी के मौसम में ऑल आउट लगा लेते हैं और खिड़कियां भी बंद होती हैं और गेट भी बंद होते हैं, तो मच्छर जाएंगे कहाँ? किसी को हमको ये सोते समय शिकार खेलने का त्याग होना चाहिए। जैन लोग क्या कर रहे हैं, अपन सोते हुए शिकार कर रहे हैं मच्छरों को मार करके, इसीलिए हम उस चीजों से बचना है। आउट होने से पहले ऑल आउट का त्याग करना है। फिर भी आपको मच्छर काट रहे हैं तो आप अजवाइन का धुआं कर सकते हैं, उसमें कपूर डाल करके, और बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। अरसे अरूप मगंधम अवत्तम छेदना गुण मसंधम जाने अनंतम गैरम जीव मर्दित संधारम। आचार्य भगवान ने बताया कि आत्मा में कोई रस नहीं होता, इसलिए अरस है, कोई गंध नहीं होता है, इसलिए अगंध है, कोई वर्ण नहीं होता, कोई संस्थान नहीं होता, क्योंकि एक संस्थान नहीं, हम कई संस्थान पा चुके हैं। इसलिए आत्मा का स्वभाव स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है। आत्मा का तो अरस, अगंध और अवक्त, इसका कोई वचन से कहा नहीं जा सकता। इसका आत्मा का स्वभाव परमाणुओं से भिन्न है, इसलिए हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री गुरु सागर जी महाराज जी की। हमारे बच्चे आएंगे और तीसरे अध्याय के 20 सूत्र सुनाएंगे। थोड़ा बैठे रहेंगे आप लोग, आपके बच्चे हैं। आ जाओ, तीसरे अध्याय के तत्वार सूत्र के 30 अध्याय के 20 सूत्र सुनाने वाले।